वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। ये चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ अनुप्रयोग। यानी इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति, उसी से संबंधित कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, यानी इबारती प्रश्न हैं। ये जो भी प्रश्न हम करेंगे मुख्यतः ये 5 नंबर के सवालों में आते हैं। 8 प्रश्न होते हैं 5 नंबर के, जिसमें से हमको 4 करने होते हैं। उन्हीं में ये प्रश्न ये आते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो तो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तब तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और देखिए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट में है 10th रिवीजन एग्जाम 2025 का गणित का रिवीजन का एक पूरा प्लेलिस्ट है। उसमें जाकर के देख लीजिए, नंबर वाइज चैप्टर्स के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, आंधी से एक पेड़ टूटकर पाद बिंदु यानी बेस, ये पेड़ है तो ये जो नीचे है इसे पाद कहते हैं और इसे शिखर कहते हैं। ये पाद बिंदु है और ये क्या है, शिखर है, टॉप है, ये बेस है। तो पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये चित्र बना हुआ है। मान लीजिए ये पेड़ ऐसे रहा होगा, पहले इस तरह से रहा होगा यहां तक। आंधी आने की वजह से यहां से टूटकर यहां गिर गया। पाद बिंदु से कितना दूर है, बेस से कितना दूर है, 8 मीटर। और जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और आपसे पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, AB भी ज्ञात करना होगा और AC भी ज्ञात करना होगा। कभी कभी बच्चे जल्दी में AB ज्ञात करते हैं, समझते हैं कि ऊंचाई ज्ञात हो गई। नहीं, ये पेड़ जो AC आप देख रहे हैं ये यहां तक था कभी, जो आंधी आने से गिरकर यहां पर आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब है AB भी ज्ञात करना और AC भी ज्ञात करना, दोनों को ज्ञात करना है। सिस्टमैटिक ढंग से क्वेश्चन करना है। पहले एक चित्र बना दिया हमने, ABC, पेड़ है तो सीधा है, इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री का कोण यहां बन रहा है। यह प्रश्न में दिया गया है। हम लिखेंगे पहले दिया गया, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री, BC की लंबाई 8 मीटर, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 8 मीटर। ज्ञात करना है कि, यानी टू फाइंड, इंग्लिश में लिखते हैं टू फाइंड पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री ज्ञात करना है हमको। अब देखिए हम जब लिखते हैं ऐसे साइन थीटा बराबर, तो लिख दिया, मान लीजिए साइन का मतलब क्या होता है, सम्मुख बटे कर्ण। अब इसमें 3 चीज है, 1 2 3, 1 2 3। इन 3 में से 2 चीजें हमेशा दी हुई रहती हैं और तीसरी हमको ज्ञात करनी रहती है। यही फंडा है इसका। बहुत पजल होते हैं बच्चे, इसमें कुछ है नहीं, 3 चीजें हैं, 1 2 3। 3 में से 2 दिया रहता है और 1 हमको ज्ञात करना रहता है। आप देखिए, मान लीजिए पहले हम AB ही ज्ञात करेंगे, ऐसा मान लीजिए कि पहले हमको AB ज्ञात करना है। तो देखिए ये साइन है या कॉस है या टेन है, जो भी है वो दिया गया है। और एक भुजा और दी गई है और एक भुजा आपसे पूछा है। जो भुजा पूछा है वो इसके सम्मुख है, सामने है कि नहीं है, और जो भुजा दिया है वो क्या है, संलग्न है कि नहीं है। यानी कि सम्मुख बटे संलग्न का अनुपात आपको लगाना है। देख लीजिए, सम्मुख आपसे पूछा गया और संलग्न दिया गया, यानी सम्मुख बटे संलग्न पूछा गया। तो सम्मुख बटे संलग्न, ये त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात है, ये अनुपात है tan 30। 30 इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि यहां पे 30 डिग्री है, इसलिए हम लिख रहे हैं, है ना। ये tan का अनुपात है सम्मुख बटे संलग्न। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है यहां हल। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है,
मैंने आपको एक चित्र बनाकर इसके पिछले वाले चैप्टर के एक लेक्चर में दिखाया था कि एक रफली चित्र बना लेना है। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। अब आपको अगर tan 30 मालूम करना है तो सम्मुख बटे संलग्न यानी 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3। ये मालूम है हमको tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। लेकिन इसमें जब tan 30 आप कहेंगे तो कहेंगे सम्मुख बटे संलग्न यानी AB बटे BC, तो आप लिखेंगे AB/BC इज इक्वल टू 1/√3। AB आपको मालूम नहीं है, ज्ञात करना है, और BC आपको मालूम है 8 इज इक्वल टू 1/√3। अब AB अगर आपको ज्ञात करना है तो ये जो 8 यहां पर डिवाइड कर रहा है वो जाकर यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 वन जा 8, 8 एकम 8, 8/√3 मीटर। ये AB आ गया 8/√3 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है आपको? AC ज्ञात करना है। ठीक है, AC ज्ञात करना है। मालूम क्या क्या है आपको? अब तो आपको ये भी मालूम है और ये भी मालूम है। मान लीजिए कि आपको सम्मुख मालूम है। क्या मालूम है? सम्मुख, सामने, अपोजिट। और आपको कर्ण मालूम करना है। 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो अगर सम्मुख बटे कर्ण लिखा जाए तो ये कौन सा अनुपात बनेगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन होता है। क्या होता है? साइन। तो हम यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए फिगर बनी हुई है, याद रखने की जरूरत नहीं है मूल को, फिगर याद रखिए। साइन यानी अपोजिट, सम्मुख बटे कर्ण 1/2। लेकिन इस फिगर में अगर आप साइन कहेंगे तो अपोजिट क्या है? AB बाई कर्ण क्या है? AC बाई 1 इज इक्वल टू 1/2। AB की वैल्यू आपको मालूम है 8/√3 बाई AC आपको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 1/2। अब इसको जब आप यहां सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, AC इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीपल कहते हैं। नीचे वाला इसको गुणा करेगा और ये नीचे वाला इसको गुणा करेगा। तो AC जब 1 को गुणा करेगा तो AC ही रहेगा, और 8/√3 1/2 को गुणा करेगा। 8/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 को गुणा करेगा या 2 को गुणा करेगा? देखिए ऐसे ही मिस्टेक एग्जाम में करते हैं। ये 1/2 में 1 तो वहां से चला गया, गुणा किसको करेगा? 2 को करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 8 2 जा 8 दूनी 8 2 जा 16/√3 मीटर। अब ये भी आपको मालूम हो गया 16/√3 मीटर। अब हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, क्योंकि आंसर फाइनल नहीं हुआ, आंसर तो पेड़ की ऊंचाई में देना है। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे आएगी? AB में BC को प्लस कर देंगे, AB प्लस BC। तो AB कितना आया था यहां? 8/√3 प्लस AC कितना आया? AB प्लस BC नहीं, AC है ना, 16/√3। तो √3 तो दोनों जगह आ गया, तो एक बार हमने लिख दिया √3 और 8 और 16 को 8 और 16 को प्लस कर दिया, तो क्या आ गया? 24। लेकिन नीचे का √3 हट सकता है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कैसे? √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या लिखेंगे? ये हो गया 24√3 और ये क्या हो गया? √3 को जब मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, आएगा 3, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 8√3। पेड़ की ऊंचाई है 8√3 मीटर। लेकिन अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। जब सवाल इबारत में है, प्रश्न इबारत में है, तो उत्तर भी इबारत में, टेक्स्ट में देना होगा। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई
बराबर 8√3 मीटर और लिख दीजिए होगी। अब ये बिल्कुल फाइनल हो गया, इसके आगे लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखते हैं ये अगला प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इस फिगर में देख लीजिए, ये मीनार है, मान लीजिए ए बी मीनार है, और इसके पाद बिंदु से यानी बेस से, निचले सिरे से 30 मीटर की दूरी पर है। ये एक बिंदु है सी, इसकी दूरी क्या है 30 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए कहीं पर उन्नयन कोण मिलेगा, कहीं पे अवनमन कोण मिलेगा। उन्नयन कोण नीचे से बनता है और अवनमन कोण ऊपर से बनता है, लेकिन बात मिला जुला के बराबर है, कोण यहीं पर बनता है, कोण यहीं पर बनता है। उन्नयन कोण बना तब भी नीचे बना, और अवनमन कोण बना तब भी नीचे बना। वो कैसे बनता है वो भी आपको बता देंगे कभी। अभी ये समझ लीजिए रिवीजन में कि यहां पर 30 डिग्री का कोण बना, यानी ये बी 90 डिग्री है क्योंकि पेड़ सीधा होता है, सी 30 डिग्री है और बी सी 30 मीटर है, 30 मीटर है। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई का अर्थ है ये ए बी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, ए बी। फिर से एक बार बात को समझ लीजिए, आपसे पूछा क्या ए बी, एंगल कहां पर है, यहां पर है, यानी इसके सामने का पूछा, सम्मुख पूछा। क्या पूछा, सम्मुख। और क्या दिया है, संलग्न। तो सम्मुख बटे संलग्न, ये कौन सा अनुपात बनता है, tan। कौन सा अनुपात बनता है, tan। तो देखिए हल स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि 30 डिग्री लिखा है 30। अब tan 30 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी फिगर याद रखना है। ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। 30 के सामने 1 है, 90 के सामने 2 है और 60 के सामने √3 है। tan 30 यानी 30 के सम्मुख बटे संलग्न 1/√3, तो हम यहां लिख देंगे 1/√3। लेकिन इस फिगर में देखें 30 के सामने क्या है, ए बी, बाई संलग्न क्या है, बी सी, इज इक्वल टू 1/√3। ए बी मालूम नहीं है, मालूम करना है, और बी सी मालूम है 30, इज इक्वल टू 1/√3। अब ए बी मालूम करना है, 30 यहां भाग कर रहा है, यहां ले जाएंगे तो क्या करेगा, गुणा। 30 1 30 एकम 30/√3। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा नीचे √3 था, तो √3 को हटाने के लिए हमने क्या किया था, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा √3 क्यों हट जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए 24 था। क्या था, ऊपर में 24 था, तो हम समझ रहे थे कि 3 8 24 कटेगा। बिल्कुल इसी तरह इस सवाल में ऊपर कितना है, 30 है, 30 है, तो हम समझ रहे हैं कि 3 दाई 30 कटेगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ए भी बराबर हो जाएगा 30√3 डिवाइड बाय √3, स्क्वायर √3 को जब मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 3। तो 3 एकम 3, 3 दाई 30, 3 1 3 एंड 3 10 30। तो इसके आगे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू tan√3 मीटर। लेकिन आंसर फाइनल नहीं हुआ। whenever the question is in text, answer should be in text। यानी जब प्रश्न इबारत में हो तो उसका उत्तर भी इबारत में ही होना चाहिए। हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार है या टावर है जो भी है, ठीक है, ऊंचाई 10√3 tan√3 मीटर होगी। ये इसका आंसर हो गया। आंसर में कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक रहता है। जैसे देखिए ये हमने लिखा tan√3 मीटर m,
इसको अगर आप ऐसे लिख देंगे अंदर में तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। पता चला पूरी बिरयानी बन गई, पूरी खिचड़ी बन गई और उसमें किसी ने इतनी सी मिट्टी डाल दिया, पूरी बिरयानी पूरी खिचड़ी वैनिश, खराब हो गई। तो ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा हटा करके लिखना है। अब इस सवाल को देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी संचार मीनार, भवन यानी कोई रूम है, कोई बिल्डिंग है, और संचार मीनार यानी देखिए बिल्डिंग के ऊपर में लगा रहता है ना वो टावर, जिसके ऊपर में रिलायंस का, जियो का, वो किसी का ना किसी का वो टावर वगैरह लगा रहता है मोबाइल का, तो उसी को संचार मीनार कहते हैं, ट्रांसमिशन टावर के तल और शिखर के उन्नयन कोण देख लीजिए। ये बीसी जो है ये क्या है, भवन है, बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है इसकी, और उस पर जो ये एबी है ये है ट्रांसमिशन टावर यानी संचार मीनार है, इसी को कहते हैं संचार मीनार। इसके तल से दूर एक बिंदु है, ठीक है, डी, यहां से शिखर, तल और शिखर, पहले क्या कहा, तल यानी ये तल, संचार मीनार का तल, भवन का तल ये है, संचार मीनार का तल ये है बी, पहले तल और तब शिखर, तो तल का 45 डिग्री और शिखर का 60 डिग्री उन्नयन कोण है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए दो एंगल है, गौर से देखिएगा, एक है एंगल बीडीसी, ये है बीडीसी, ये 45 डिग्री है, छोटा एंगल, फिर एक है एंगल एडीसी, एडीसी ये बड़ा एंगल देख रहे हैं, ये 60 डिग्री है, और बीसी 20 मीटर है। आपसे पूछा ये बताइए, सीधे सीधे तो हम इसको बता नहीं पाएंगे, कैसे बताएंगे वो समझ लीजिए। हमको बीसी तो मालूम है पहले से, ठीक है, हम क्या करेंगे, एसी मालूम करेंगे, एसी ज्ञात करेंगे। एसी जब ज्ञात हो जाएगा तो उसमें से बीसी को घटा देंगे तो एबी मालूम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एसी ज्ञात करके बीसी को हटा देंगे, एबी मालूम हो जाएगा। अब एसी कैसे ज्ञात करेंगे, एसी के लिए एंगल 60 डिग्री दिया गया है, उसके सामने वाला भी पूरा मालूम नहीं है, कर्ण भी मालूम नहीं है और संलग्न भी मालूम नहीं है, तो कैसे मालूम होगा। रमेश के घर जाना है लेकिन सुरेश के घर के बगल में है, तो पहले सुरेश के घर पहुंचेंगे तब रमेश के घर जाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, ये संलग्न को मालूम कर लेंगे। कैसे, tan 45 का इस्तेमाल करेंगे। इस चित्र में देखिए बी सी डी, इसमें देखिए ये 45 के सामने 20 मालूम है और 45 का संलग्न मालूम नहीं है, तो सम्मुख बटे संलग्न कौन सा अनुपात बना, tan का, लिखेंगे हल, tan 45 डिग्री बराबर, अब ये मालूम होना चाहिए कि tan 45 डिग्री कितना है। याद कीजिए एक फिगर हमने बनाया था, उसमें ये 45, ये भी 45 और ये 90 डिग्री, तो 45 के सामने सामने दोनों 1 और 90 के सामने क्या था, √2। तो अगर tan 45 मालूम करना है तो यहां से हम देखेंगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी 1/1, 1/1, तो क्या हो गया आंसर 1। अब tan 45 इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग है BC बाई CD, 45 के सामने BC बाई CD, BC बाई CD इज इक्वल टू 1, तो BC मालूम है आपको 20 बाई CD इज इक्वल टू 1, तो CD अगर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हो जाएगा 20 मीटर। अब ये नीचे का देखिए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ये वाला देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री हमको मालूम है और उसके संलग्न भी मालूम है। क्या मालूम करना है, सम्मुख भुजा, क्या मालूम करना है, सम्मुख भुजा। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, अब tan 60 डिग्री याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक फिगर, ये 30, ये 60, ये 90, 30 के सामने 1, 90 के सामने
2, 60 के सामने रूट। तो जब tan 60 पूछा, यानी यहां से आपको देखना है सम्मुख भुजा √3 बाई संलग्न भुजा 1, यानी √3/1। लेकिन tan 60 जब आप इस फिगर में देखेंगे तो ये सामने की भुजा यहां है, AC बाई CD इज इक्वल टू √3। तो AC क्या है? AC में एक्चुअल दो साइड है, AB भी है और BC भी है। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC बाई CD। CD की तो वैल्यू ही आपको मालूम है, पहले से लिख दीजिए, 20 इज इक्वल टू √3। अब जब 20 को यहां से हटाएंगे तो ये इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और AB आपको मालूम नहीं है, ध्यान रखिएगा, AB प्लस BC मालूम है आपको, 20 इज इक्वल टू, ये 20 यहां जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, 20√3। तो AB इज इक्वल टू 20√3 और ये प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -20। तो AB इज इक्वल टू 20 यहां भी, 20 यहां भी, तो 20 कॉमन निकल गया, 20 कॉमन निकल गया। ब्रैकेट में क्या बचा? ये √3 और माइनस यहां से 20 पूरा का पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। यही है AB जो हमको मालूम करना था। लेकिन आंसर को इस तरह से ड्रॉप नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे। अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर या ऊंचाई 20 √3-1, ब्रैकेट जरूर बनाएंगे, मीटर, यहां लिखेंगे मीटर होगी। ये रहा आंसर, हो गया बड़ी आसानी के साथ। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसका जो अगला चैप्टर है वो सर्कल है, वृत्त है। क्या है? सर्कल, वृत्त है ना, दुनिया गोल है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।